नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 8 कंपेयर इन क्वांटिटीज़ रनिंग था हमारा, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ शॉप गिव्स 20% ऑफ डिस्काउंट, व्हाट वुड यू द सेल प्राइस ऑफ ईच दिस भी, है ना। फर्स्ट के लिए हमसे पूछा है, ड्रेस मार्क्ड एट ₹120, सेकेंड है द पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750 एंड सी इज़ अ बैग मार्क्ड एट ₹250। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस के डिस्काउंट। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें 20% ऑफ डिस्काउंट गिवन है 20%। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग तो हमें फाइंड करना है, मार्केट प्राइस हमको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है, बट हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास है डिस्काउंट परसेंट, बट डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट हमको सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है सेलिंग प्राइस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में आपको मार्केट प्राइस गिवन है 120 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंट गिवन है 20%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट जो मिलता है हमें वो मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो मार्केट प्राइस कितना है? 120। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसा लिखेंगे 20% ऑफ 120 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 20% का डिवाइड बाई 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 120। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखिए सामने, तो 2 इंटू कितना बच जाएगा? 12। कितना बच जाएगा आपके 200? तो क्या हो जाएगा, 12 टू जा 24 रुपीज़। तो ये हो गया आपके डिस्काउंट। डिस्काउंट निकलने के बाद अब हम लगा देंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस में हो जाएगा डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस आपके कितना हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस हमको 120 गिवन है, डिस्काउंट कितना है? 24 है। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 96 आएगा और ये हो जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर। तो बिल्कुल हमको सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट से हम निकाल लेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो मार्केट प्राइस 750 है, तो क्या लिख देंगे 20% ऑफ ₹750 नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। 20% का डिवाइड बाई 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड इंटू 750। जीरो टू जीरो कैंसिल एंड जीरो टू जीरो कैंसिल। 2 इंटू 75 इजिकल टू 150 रुपीज़। यहाँ से निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा आपके डिस्काउंट। मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, तो 750 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना मिला है 150। ठीक है, माइनस करेंगे तो बचेगा 600 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपके बी का आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सी वाले पार्ट की। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज पलटना पड़ेगा यहाँ से हमें, ये वाला, उसके बाद ये, और फाइनली सी। ठीक है, देखते हैं हम सी वाला। तो सी वाला हमें कितना, मार्केट प्राइस जो है 250 गिवन है, डिस्काउंट परसेंट 20% गिवन है। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ ₹250। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है 250 है, 20% इसका 100 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, जीरो टू जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 2 इंटू 25, 25 टू जा 50 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके मार्केट प्राइस माइनस में क्या हो जाएगा आपके डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस कितना है आपका 250 माइनस डिस्काउंट आया आपसे 50। तो 250 माइनस 50 कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला, इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो 2 टीवी सेट खरीदता है। ठीक, आगे बता रहा है ₹10,000 ईच, मतलब दोनों के अलग अलग 10,000 लगते हैं। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट 10% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, वो क्या करता है कि जो टीवी सेट उसने खरीदे हैं उनको 10% प्रॉफिट और 10% लॉस पे दोनों को अलग अलग बेच देता है। तो फाइंड वेदर ही मेड एन आवर ऑल प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमको ये बताना है कि उसको इस सौदे में, मतलब ये जो वो करता है बेचने का काम, उसमें उसको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, ये हमें फाइंड करके देना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कोई अलग से लिखा नहीं है, आपको इसी से कर लेना है बिकॉज काफ़ी इजी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको 10,000 यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है, तो इससे हम निकाल लेंगे इसका सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यही सोल्व करना है आपको। सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन है, क्या कर दोगे आप, गिवन कॉस्ट प्राइस इजिकल टू ₹10,000 एंड प्रॉफिट 10%। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है वैसे भी। तो ये 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है आपको, 10% गिवन है। ठीक है, ये 10%, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये 10 से 10, या फिर 10% कितना हो जाएगा, 110% डिवाइड बाई 100 इंटू 10,000। तो इस बार हम कर देंगे यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, तो यही बचेगा आपके पास। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹11,000। अब फॉर सेकेंड टीवी है ना, ये फर्स्ट टीवी के लिए था आपके, ये सेकेंड टीवी के लिए। तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड टीवी का भी 10,000 है। इस बार लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। और यहाँ पे जो है 00 से ये वाली से ये यहाँ पे कट कर दिए। 100 माइनस 10 90 इंटू 10 100 है ना, यहाँ पे 20 बच रही है 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9,000। अब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द टीवी, दोनों का जो है टोटल कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20,000। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस है पहले का हमको मिला है 11,000, सेकेंड में मिला है 9,000, तो टोटल ये भी हो गया 20,000। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आएगी, जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस भी है, मतलब ना तो उसे प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसे लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट द एंड ऑफ ईयर 1997 वाज 20,000। क्या बता रहा है कि 1997 के अंत में या एंड में कोई जो शहर है, सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 थी। ठीक है, आगे बता रहा है इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहने का मतलब जो है 5% पर एनम की रेट से वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। तो फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। ठीक है, तो हमको 2000 के एंड की पॉपुलेशन वहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो, यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। कहने का मतलब ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी या फिर एन। तो हम यहाँ पे टी लेके चलते हैं, तो इसमें हमको पी मतलब प्रिंसिपल होता है वैसे तो, लेकिन जैसे कि फॉर्मूला यही लगाया गया है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पी मतलब हमारा हो जाएगा 20,000, आर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5%, और टी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टी जो है 1997 के बाद हमको ये 2000 बता रहा है, तो 2000 बता रहा है, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स, थ्री बता देंगे यहाँ पे, 3 ईयर्स बता रहा है ना, तो 3 ईयर्स बता देंगे यहाँ पे। तो कर लेते हैं सो, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन करके हम यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू 20,000, कितना लिख देंगे 20,000 रुपीज़, है ना। तो रुपीज़ यहाँ पे आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये रुपीज़ में नहीं है आपके, ठीक है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो रुपीज़ नहीं आएगा, बाई मिस्टेक हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या लिख देंगे रेट, तो आर इजिकल टू 5%, टाइम कितना है 3 ईयर्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले हम जो है वैल्यू फाइंड करके रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे लेट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर्स 2000 इजिकल टू ए हमारा क्या है, वैसे तो अमाउंट होता है, लेकिन इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगी ना, कहाँ तक की, तो एंड ऑफ ईयर 2000 तक की। फॉर्मूला लगा देंगे ए इजिकल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो पी की वैल्यू 20,000 है ना, आर कितना है 5 है, और टी कितना है 3 ईयर्स है। ठीक है,
रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा 20,000 इंटू 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/20 की पावर 3। 20,000 मल्टीप्लाई सपोज 1, 20 वन जा 20, 1 वन जा 1, 20 वन जा 20, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/20 और इसकी पावर 3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर 3 है, तो इसका रखना पड़ेगा हमको 3 टाइम। कितना टाइम 3 टाइम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको हम आगे सोल्व इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। डिवाइड में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें फिर 21 का, और जो आएगा उसमें फिर 5 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है, आप जो है अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आएगा 46,305, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 23.152.5, ठीक है। अब यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा आंसर वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि जो ये 0.5 आ रहा है इसको राउंड ऑफ करके 53 कर दिया है, ठीक है। ये 52.5 आ रहा था, इसको राउंड ऑफ करके 53 कर दिया है, अप्रोक्स मतलब कि लगभग, ठीक है। तो हमको तो क्या करना है, फाइनली हम यही आंसर रख देंगे जो हमारा आया है, वो हमको अप्रोक्स करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आप चाहो तो लास्ट में जो है ये लाइन लिख सकते हैं, तो आप यहीं से लिख लीजिएगा 10 पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000 इजिकल टू 23,153 अप्रोक्स, ठीक है। ये वाली लाइन आप जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर करके, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आया होगा। देख लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये उसके बाद ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6%, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज़ जो है 2 ईयर्स 6% की जो रेट है पर एनम, उस पर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब पर लिए हैं ना 2 ईयर्स के लिए। आगे बता रहा है हेड, फिर बता रहा है बाद में कि अगर आगे आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम क्या करते हैं कि ये जो है सेम रखते हैं यहाँ पे और 6% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले लेते हैं, तो वाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो हमें कितना जो है, मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। 2 इंटरेस्ट इसमें निकालना है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी, क्या होता है डिवाइड बाई 100। P क्या हो जाएगा आपके प्रिंसिपल, R हो जाएगा रेट, T हो जाएगा टाइम। तो ये प्रिंसिपल, ये R और ये टाइम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं CI की। तो देखो CI निकालने के लिए हमको A माइनस P करना पड़ेगा। तो पहले A की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो A इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। ये वाला हमें रखना पड़ेगा। तो इसमें हमें फिर से P R और n मतलब T वही है, T की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो T तो आपके पास वैसे भी अवेलेबल है, दोनों का निकाल के हम देख लेंगे किसका जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो देखो हम करते हैं स्टार्ट इसको। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम प्रिंसिपल इजिकल टू 12,000 रुपीज़, रेट 6% और टाइम 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P कितना हो जाएगा 12,000, R हो जाएगा 6 और T हो जाएगा 2 ईयर्स डिवाइड बाई 00। तो ये 00 से 00 कैंसल, 6 इंटू 2, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 12 जा 144 इज 0 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,440 रुपीज़। तो ये तो होगा आपके सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम निकालते हैं कंपाउंड। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम तो आपको सेम रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा 12,000
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट कितनी है आपकी 6% डिवाइड बाई 100 की पावर टी कितना है आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई बाय कट कर देंगे इसको 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0, तो 1 अपॉन प्लस 3/50 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय सपोज 1 लेना पड़ेगा एलसीएम। 50 1 जा 50 प्लस 1 3 जा 3, 50 1 जा 50 और कैरी हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप को भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 3 हो जाएगा 53 डिवाइड बाय 50 और पावर तो आपको पता है 2 लग ही रही है। ठीक है, तो ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर 2 है, तो इसको कितने टाइम लिखना पड़ेगा 2 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 तो 1 2 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचेगा यहाँ पे, ये 20, 5 4 जा 20। अब ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे 24 इंटू 53 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके 5। ठीक है, यहाँ पे हम एक जब का कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 67,416 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 हमारा पहले से था, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13,483.20 रुपीज़। तो ये तो हुआ हमारा अमाउंट, लेकिन हमको फाइंड करना है सी आई। तो ये अमाउंट है इसलिए ए लगा दीजिएगा आप यहाँ पे। सी आई की हम बात कर लेते हैं, सी आई इजिकल टू ए माइनस क्या हो जाएगा पी। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, तो ए है 13,483.20 और पी कितना है हमारा, तो पी है हमारा 12,000। ठीक है, तो इसको इससे हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,483.20 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर की एक लाइन लिखनी है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है। आप क्या करेंगे, आंसर की लाइन लिखने के लिए ये वाली लाइन आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, कौन सी वाली, यहाँ पे 10 आई हैव टू पे रुपीज़ 1,483.20 माइनस 1,444 रुपीज़ इजिकल टू 43.20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट में जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस कर लेंगे, है ना। अब छोटा इंटरेस्ट माइनस करके जो भी पैसे बच रहे हैं यही हमको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये लाइन लिख लीजिएगा, पहले आपको ये पूरा नोट कर लेना है यहाँ से ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल में जो है ये इतनी सी लाइन यहाँ से ऐड कर लेनी है आंसर के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फेबिना बोरोस रुपीज़ 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, हु पेव्स मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देखो यहाँ पे जो फेबिना है वो 3 ईयर्स के लिए 12% के एनुअम रेट आपको बता रहे कि यहाँ पे फॉर एनम है ना, कितने 12,500 रुपीज़ जो है वो बोरो मतलब उधार लेती है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर। उसी के बाद जो बता रहा है राधा भी लेती है सेम पीरियड है ना, सेम रुपीज़ कितने 10% एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ की बात हो रही है। तो जो बता रहा है कि कौन सा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पी इंटू आर इंटू टी, और अगर अमाउंट फाइंड करेंगे तो वही ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी या फिर एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है आर पी और टी, तो यहाँ पे भी पी आर टी सेम वैल्यू। तो देखो ये पी और ये आर और ये टी किसके लिए, फेबिना के लिए। और अगर हम बात करें राधा के लिए, तो राधा के लिए पी और टी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा आर। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर फेबिना। फेबिना के लिए प्रिंसिपल पी, टाइम और आर हमने देख लिया है, तो इसके लिए हम फाइंड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ऐसे ही फाइंड करेंगे तो पी कितना हो जाएगा 12,500 और आर कितना है 12 और टी कितना है 3। ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसर, यहाँ बचेगा 125 इंटू 12 इंटू 3। तो 125 और 12 और इंटू 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमको कितना मिल जाएगा 4,500 रुपीज़। ठीक है, कितना मिल जाएगा 4,500
रुपीज़। अब हम देखते हैं राधा के लिए, ठीक है। इसके लिए देखते हैं राधा के लिए। तो राधा के लिए प्रिंसिपल बस चेंज क्या होगा, रेट। तो पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, PCI निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T, या फिर N भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे T की जगह। ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाई 1, R कितना है 10/100 की पावर T कितना है 3 ईयर्स है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12,500 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/10 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12,500 मल्टीप्लाई बाई, सपोज 1 ले लेंगे एलसीएम, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1 और 10 1 जा 10 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 125 या फिर 12,500, 10 + 1 हो जाएगा 11/10 और उसकी पावर 3, ठीक है। यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे साथ में वापस से, बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास अभी। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि पावर लग रही है 3, तो इसको कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 3 टाइम। तो क्या हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई बाई 11/10, फिर 11/10 और फिर 11/10। तो यहाँ पे 1 2, तो ये 1 2 0, ठीक है। ये इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको आगे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं कट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये 5 2 जा 10, और कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब कट नहीं होगा, 25 × 11 × 11 × 11 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 25 का मल्टीप्लाई 11 में, फिर जो आएगा उसमें 11 में। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 33,275/2, ये ठीक है। इन तीनों का जब चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,637.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो हमारा अमाउंट है, लेकिन हमें फाइंड करना है CI। CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, A - P। तो A आया है 16,637.5, माइनस P कितना था, तो 12,500। तो यहाँ पे 16,637 से 12,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000, कितना हो जाएगा 4,137.5 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे किसको जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ऊपर बात करें तो 4,500 है, और नीचे बात करें तो 4,137 है, ठीक है। तो ये वाला कम है और वो वाला ज़्यादा है। तो इसके लिए अब आपको एक आंसर की लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो आंसर की लाइन आपको यहाँ से लिखनी है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। कहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिख दोगे देयरफॉर, क्या लिख दोगे, देयरफॉर, जो भी आंसर की लाइन इसमें फेबिना है ना, फेबिना पेस, आगे का आपको यहाँ से लिख लेना है 4,500, ठीक है। इन दोनों में से ये ज़्यादा था तो इसमें से कम वाला माइनस करना है, जो बचेगा वो जो है एक्स्ट्रा इसे देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या फिर ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, पहले ये वाला नोट कर लीजिए यहाँ से, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर की लाइन देखना चाहेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपके हो, सॉरी ये वाली लाइन, ये यहाँ पे है, ये फेबिना वाली, ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2, मतलब कि 2 हाफ है ना, नहीं 1 ईयर तो कंप्लीट है और एक हाफ ईयर से, ठीक है। ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। अब यहाँ पे T की प्रॉब्लम है, T यहाँ पे 1/1/2 मतलब 1 ईयर कंप्लीट है, प्लस फिर क्या है 0.5 ईयर्स मतलब हाफ ईयर्स हो रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 ईयर्स के लिए ले लेंगे, और हाफ ईयर्स के लिए जो हमारी रेट है उसको भी हाफ कर देंगे, और कुछ भी खास नहीं है, फिर दोनों को साथ में चलाएंगे। तो करते हैं इसे सोल्व, आइए। तो यहाँ पे जो भी गिवन है आप गिवन करके लिख देंगे और फाइंड कर लेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे आप, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। तो P कितना है 80,000 इंटू 1 +
आर कितना हो जाएगा 10। एक बार तो हम कम्प्लीटली लगाएंगे, ठीक है, और पावर आपको लगानी नहीं, एक बार फिर लगाएंगे आप तो 1 प्लस, इस बार जो है 10 की जगह आप कितना लिख दोगे 5, ठीक है, या फिर आप जो दिया हुआ है सेम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 100, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है, एक तो हम कम्प्लीटली कर रहे हैं 1 ईयर्स के लिए, एक हाफ ईयर्स के लिए, तो 10 जो रेट है उसको भी हाफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है। तो 80,000, ठीक है, क्या हो जाएगा 80,000, सपोज 1 ले लेंगे एलसीएम, 10 1 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, फिर 10 1 जा 10 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20, ठीक है। तो 80,000 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये ले लेते हैं 21 जा 20 प्लस 1 1 जा 1 और 21 जा 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20, तो 0 से एक 0 कैंसिल, फिर सेकंड 0 से सेकंड 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 00, ठीक है। तो यहाँ पे 400 इंटू क्या हो जाएगा 11 इंटू 21, ठीक है। तो कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 92,400 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो ये अमाउंट आपको फाइंड करना था, आपने अमाउंट फाइंड कर लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है निकल के, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है, ₹10,000 फॉर 1 विथ 1/2 ईयर्स एट 10% एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है हाफ ईयरली, और यहाँ पे हमें क्या दिया था ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये एनुअली था और ये हाफ ईयरली दिया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वी वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है कंपाउंड जो है इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखेंगे इधर प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,000 रुपीज़, रेट आपको 10% गिवन है पर एनम, लेकिन टाइम आपको गिवन है 1 विथ 1/2 ईयर्स। तो इसको अगर ऐड सोल्व करते तो देखो जो विथ होता है उसका मल्टीप्लाई नीचे 1 2 जा 2, और जो ऊपर होता है उससे ऐड करते तो 1 2 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन में कितना 2, तो ये 3/2 हो रहा है, मतलब 3 का हाफ हो रहा है, तो इसको क्या लिखा 3 हाफ ईयर्स। अब इसको 3 हाफ ईयर्स लिया है, तो यहाँ पे जो हमको रेट गिवन है उसको भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। लगा देते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू P 1/R/1 प्लस R/100 की पावर T। तो P कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस R कितना है आपका 5 है ना, क्योंकि 5 हो चुका है, डिवाइड बाई 100 की पावर, और T मतलब 3 हाफ ईयर्स के लिए हमने रेट को हाफ कर दिया है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/20 की पावर 3, सपोज 1, ये 10,000 इंटू 21 जा 20 प्लस 1/21, ठीक है, कितना हो जाएगा 20,000, 21 जा 20। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 10,000 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 कितना 21/20 की पावर कितनी है 3। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको 3 टाइम लिख देंगे, ठीक है, 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर बच रहा है हमारे पास 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, नीचे आ रहा है 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 21 का 21 से, और जो है उससे 21 से, फिर जो है उसका 5 से, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 46,305 अपॉन में 24, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11,576.8
रुपीज़। ये तो है हमारा अमाउंट, लेकिन हमें निकालना CI, तो CI होगा A माइनस पी। तो A कितना है 11576.25 माइनस पी कितना था हमारा 10,000, तो यहाँ पे 10,000 रख देंगे, ठीक है। तो CI हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें से जब ये हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो बचेगा 1576.25 रुपीज़ आप लगा देना, और यहीं पे आप छोड़ सकते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं है, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ लाइन लिखना है तो आंसर के लिए आप यहाँ से लाइन लिख सकते हैं, यस दिस इंटरेस्ट विल बी मोर देन दिस इंटरेस्ट इफ़ इट वुड बी कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं कम्प्लीटली, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे एंडिंग में आएगी। पहले आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर आपको जो है ये एंडिंग में ये लाइन ले लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 आवर्स के बाद हमें जो है बैक्टीरिया काउंट करना है, अगर वो 2.5% की पर आवर की जो रेट है उससे बढ़ते रहते हैं ना, इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो देखो फॉर्मूला इसमें वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसने फार्मूला नहीं लगाया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इस क्वेश्चन में हम भी क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। कोई हम इसे P और R और T नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम गिवन करके, ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया P इजिकल टू 5,06,000, ठीक है। और फिर हमको जो है यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि वैसे भी हमारी ये रेट यहाँ से डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, और जो टाइम है वो भी डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 2 years इजिकल टू, तो फॉर्मूला वही लगेगा अमाउंट वाला, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, R/100 की पावर T, मतलब फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं है, बस वैल्यू आपको यहाँ पे दर्शानी नहीं है कि हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट रख देंगे हम। तो P हो जाएगा हमारा 5,06,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + R, तो R हमारा कितना हो जाएगा, तो R है 2.5%, तो ये 2.5 डिवाइड बाई 100 और पावर T, तो T है आफ्टर 2 आवर बता रहा है, तो 2 हम यहाँ पे टाइम रख देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद ये 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो यहाँ पे देखो 25 से इसको कट कर देंगे, या फिर आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आप डेसिमल हटा लीजिएगा, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने का 1, और डेसिमल के बाद 1 0 है, 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी। जितनी डेसिमल के बाद डिजिट होती है उतनी हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 ही है। अब ये बन गया 25, तो लिख देंगे 25/10 इंटू 100 की पावर 2, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन समझना है ध्यान से, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 + 1/4 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40, और पावर कितनी चलती है 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 5,06,000 मल्टीप्लाई, सपोज 1 लेना पड़ेगा LCM, तो 40 बन जा 40 प्लस 1 बन जा 1, फिर 40 बन जा 40, और पावर लगा देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,06,000 मल्टीप्लाई 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 40 और कैरी 2, ठीक है। यहाँ पे कैरी 2 लग रही है, मतलब इसको 2 टाइम आपको लिखना पड़ेगा। कितना टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 टाइम लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं 2 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 41/40, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, फिर 2 0 से 2 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये 0, ठीक है। फिर इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10, तो ये भी हो जाएगा कट यहाँ पे, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास 1,265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड बाई 4। तो अब इन सब का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों का, तो यहाँ पे आएगा 21,00,000
26,465 डिवाइड बाई 4। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 55,31,616.25। ठीक है, तो यही वैसे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको अप्रॉक्स। ठीक है, 0.25 जो था उसको हटा दिया है, बस 616 तक ही रखा है और अप्रॉक्स लगा दिया है। तो मेरा कहना है आप जो है आंसर यहीं तक रखिएगा, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन हमको आंसर देती है वो ज़्यादा बेटर होती है। बाकी आप अप्रॉक्स लगा सकते हैं, वैसे लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। ठीक है, अप्रॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अप्रॉक्स का मतलब होता है कि हम लगभग आंसर इसका फाइंड करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यही फाइनल कर दीजिए, बाकी आगे लिखना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ से ये। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है यहाँ पे, तो बताया है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण जो है स्केट्स लेके आता है, स्केट्स का एक पेयर लेके आता है। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिलता है उसको, 20%। आगे बता रहा है इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज़ 1,600 फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अगर वो 1,600 रुपीज़ देता है तो मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस हम लेट कर लेंगे एक्स। ठीक है, अब डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है, तो डिस्काउंट निकालेंगे 20% ऑफ एक्स, तो 20 अपॉन में परसेंट का 100 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो एक्स 1 जा एक्स अपॉन 5 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देंगे। आपको सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस से मिलेगा हमको। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना था, तो 1,600 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस हमने सपोज किया एक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है डिस्काउंट कितना था, एक्स अपॉन 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है, 20%। तो फाइनल डिस्काउंट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, मार्क्ड प्राइस। हमेशा मार्क्ड प्राइस मतलब कि एमआरपी जो होता है उसी पे हमें डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का 100 ऑफ का मल्टीप्लाई इंटू एक्स। तो 21 जा 20, 25 जा, वैसे भी कितना हो रहा है 100। देखो एक्स 1 जा एक्स डिवाइड बाई 5 रुपीज़। तो ये तो हो गया डिस्काउंट। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, तो मार्क्ड प्राइस माइनस क्या हो जाएगा आपके डिस्काउंट। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस तो 1,600 गिवन है, मार्क्ड प्राइस एक्स है, और डिस्काउंट आपने कितना फाइंड किया है, एक्स अपॉन 5 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,600 इजिकल टू सपोज 1 लेना पड़ेगा एलसीएम। 5 1 जा 5, 1 का एक्स से करेंगे एक्स, और फिर 5 1 जा 5, पहले 5 का एक्स से किया 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, सपोज 1 क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का उस तरफ हो जाएगा, 1 का इस तरफ, तो 5 का उस तरफ कर देंगे, तो 0 0, 5 6 जा 30 का 0, 3 5 1 जा 5 और 3 8 इजिकल टू 1 का करेंगे तो 5x माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 8000 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड 4 इजिकल टू एक्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 2 3 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 2000। कितनी निकल के आ जाएगी 2000। तो फाइनली आपके लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको यहाँ से, ये उसके बाद ये। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइनल। इसका जो है आपके वो क्या दिया हुआ है, अ मैन गॉट अ 10% हाइक इन हिज सैलरी। ठीक है, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक व्यक्ति है, उस मतलब एक इंसान है जो भी है,
उसकी जो सैलरी है उसमें 10% का इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। अब उसकी जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 हो जाती है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे समझ लीजिए यहाँ पे। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है पहले से नोट करके रखा है, आप इसे समझ लीजिए। देखो सबसे पहले हम बताएंगे लेट द ओरिजिनल सैलरी बी इजिकल टू एक्स रुपीज़, ठीक। इंक्रीज इन सैलरी कितना इंक्रीमेंट मिलता है, 10% ऑफ जो भी सैलरी होती है उसका, ठीक है। यही हुआ ना 10%। तो जो सैलरी है वो कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पे सैलरी की जगह एक्स लिख देंगे, क्योंकि एक्स हमने सैलरी सपोज कर रखी है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, 1/10 मतलब 1 का एक्स से मल्टीप्लाई, तो x/10 रुपीज़, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका है। सैलरी का जो भी सैलरी उसकी थी ओरिजिनल सैलरी, उसका 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। आप चाहो तो यहाँ पे ओरिजिनल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब न्यू सैलरी क्या बन जाएगी। तो पहले सैलरी थी एक्स और इंक्रीमेंट के बाद क्या मिली, x+10, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये नई सैलरी मिल जाएगी, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैसे x+x/10, एक्स कौन सी है, पहले जो हमने सपोज की थी ओरिजिनल सैलरी वो, और ये कौन सी है 10% इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यू सैलरी पूरी प्रॉपर हमको मिल जाएगी। तो देखो सपोज 10 का एक्स से करेंगे 10x, 1 का एक्स से करेंगे x, 10 1 जा 10, 10x और x की जगह 11x, अपॉन में कितना 10 रुपीज़, ये हो गई न्यू सैलरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी उसमें 10% इंक्रीमेंट होता है तो वो जो है नई सैलरी कितनी मिलती है, 1,54,000, इसके इक्वल चली जाती है। तो ये पूरा हमारा 10% इंक्रीमेंट होने के बाद जो न्यू सैलरी आई है वो ये है, तो वो किसके इक्वल जाएगी, 1,54,000 के, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे x इजिकल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 11, ठीक है। 11 से कट कर देंगे, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 4 बचेगा, 11 4 जा 44 और 000 आपके AC की AC, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इजिकल टू 14,000 इंटू 10, तो x इजिकल टू 14,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1,40,000, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो x की वैल्यू है, तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी, क्या पूछा है हमसे, उसकी ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी इस कितनी हो जाएगी, 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो चैप्टर नंबर 8 है वो होता है फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो कि आता है हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।